साथियों नमस्कार। आज के हम लोग इस सेशन में स्टेट 2025 में जितने भी एसएसटी के क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, लगभग आप देखिए 14 को, 15 को, 16 को, 25 को, ये 4 दिन ही मतलब एसएसटी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो इन चारों दिन का लगभग क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लगभग 400 क्वेश्चन का मैराथन चलेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल एग्जाम में इस बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग 14 और 15 अक्टूबर का शिफ्ट 1-2 का मिक्स क्वेश्चन है इसमें। बाकी आगे आप देखिएगा तो सबका जो है सेक्शन वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे 15 को जो हुआ है मतलब 16 को हुआ है, 17 को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या फिर 25 को। ठीक है, तो इन सब का एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए चीन में कैसा लोकतंत्र है। ठीक है, चीन में साम्यवादी लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? साम्यवादी लोकतंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेपाल में अभी लोकतंत्र कैसी चुनौती का सामना कर रहा है। देखिए नेपाल का स्थिति है, अभी कभी कुछ दिन पहले राजशाही चलता था वहाँ पे। ठीक है, अभी लोकतंत्र आ गया था। ठीक है, चूंकि अभी जैन जी प्रोटेस्ट हुआ है, इसके वजह से अभी वहाँ पे किसी भी प्रकार का भी सरकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट देना अभी मुमकिन नहीं है। ठीक है, हालांकि वहाँ पे लोकतंत्र है अभी भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार जो है कब आया था? तो ये आर्टिकल 21A में है। ठीक है, 121 के ए में आपको शिक्षा का अधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्र संघ में 1920-39 के बीच कितने सदस्य देश शामिल हुए हैं? ठीक है, राष्ट्रमंडल में, राष्ट्र संघ में मतलब यूनाइटेड नेशन में कितने देश जो हैं 1920 से 39 के बीच में शामिल हुए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानवाधिकार को योजना की मंजूरी कब मिली थी? मानवाधिकार की योजना की मंजूरी 1948 में मिला था। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो माउंटेन एवरेस्ट है। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8848.5। ठीक, इसके बाद से मीटर में होगा। सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? तो लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में है। सबसे लंबी नेशनल हाईवे तो NH-44 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर देखते हैं, समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? देखिए समवर्ती सूची पर कानून राज्य भी बनाता है और केंद्र भी बनाता है। ठीक है, यानी दोनों मिलके इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कुनलुन काराकोरम लद्दाख जासर श्रेणी में नॉर्थ से साउथ के क्रम में सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा कुल नूल। ठीक, उसके बाद से हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम, इसके बाद से हो जाएगा लद्दाख, इसके बाद से हो जाएगा जास्कर। ठीक है, देखिए जितना भी लगभग 400 क्वेश्चन है, 400 450 प्रश्नों का, इसका आपको PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, जो अभी आगे लिंक देंगे उसी लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पवन चलने की दिशा क्या होता है? तो पवन हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलता है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलता है। सर्बिया अल्बानिया, सर्बिया हो जाएगा, सर्बिया अल्बानिया संघर्ष कब चला था? तो 1663 से 1699 के बीच में सर्बिया अल्बानिया संघर्ष हुआ था। ठीक है, श्रीलंका संघर्ष कब हुआ था? तो 1983 से 2009 के बीच में LTTE वहाँ पे एक संगठन है, उसी के द्वारा संघर्ष हुआ है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्र संघ में 17 देशों में से किसने सदस्यता नहीं छोड़ी थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, एक मैचिंग वाला प्रश्न मतलब था, भूमध्य सागरीय वन, सदाबहार वन, कुर्धारी वन और उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में बता देंगे क्या होता है।
18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक क्या है। तो जनसंख्या देखिए, जन्म जो जितना अधिक जन्म होगा, जन्म जितना अधिक होगा जनसंख्या का वृद्धि भी उतना अधिक होगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं लोकतंत्र में तृतीयक विषय में किसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो लोकतंत्र के तृतीयक विषय में आपका दिया है ऑप्शन में नागरिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, उत्तरदायित्व तो है राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 300 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 4/100 प्लस 5/1000 है, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करके इसको जोड़ के बताइए, ठीक है। एक सीरीज वाला प्रश्न था, जैसे 2 3 5 7 9 11 इसे करके अगला क्रम पूछा, ठीक है। इसी हिसाब से था, ब्लड रिलेशन से पूछ देता है, हर से आपको शिफ्ट में मिल रहा ब्लड रिलेशन का सीरीज का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको देखने को मिला, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट का भी हर शिफ्ट में देखने को मिला। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म का क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर। सदियों से इस्तेमाल कर रहे ऊर्जा को कहते हैं, सदियों से इस्तेमाल कर रहे ऊर्जा को हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो बायो बायोगैस का घटक कौन क्या क्या होता है, तो मीथेन के साथ, ठीक है। मीथेन के साथ क्या होता है, मीथेन हाइड्रोजन के साथ CO2 होता है, इसी को हम लोग, ठीक है, बायोगैस कहते हैं। ग्लेशियर पिघलने का कारण क्या है, तो ग्लेशियर पिघलने का कारण वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण अधिक होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होगा जिसके कारण ग्लेशियर पिघलेगा, ठीक है। चटका विद्रोह के प्रमुख कौन थे, तो सूर्य सेन थे, ठीक है। सूर्य सेन थे, ठीक है। भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक स्थल गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 में, गुजरात के किस क्षेत्र में आधुनिक सौर संयंत्र स्थापित बड़े स्तर पर हो रहा है, तो मोढेरा क्षेत्र है वहाँ का, ठीक है। मोढेरा ढोलेरा ये सब शहर में आधुनिक स्तर पर सौर संयंत्र स्थापित हो रहा है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं 1866-67 में नील विद्रोह बिहार के किस क्षेत्र में हुआ, तो ये चंपारण में हुआ था, ठीक है, चंपारण में। सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया, तो देखिए 2005 में आया था, तो उसके बाद जो है राजस्थान शुरू किया था। हालांकि सूचना का अधिकार का जन्म भी राजस्थान में हुआ है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार किसमें है, जैसे शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 के ए में है, ठीक है। वेद समाज का स्थापना कौन किया है, तो श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना किया था, ठीक है। पेरियार बांध अभियान कहाँ है, तो पेरियार बांध अभियान केरल में है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं पेरियाडुकुलम तमिल कृति किसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये जातिगत भेदभाव के बारे में बताता है, ठीक है, जातिगत भेदभाव, ठीक है। बालाघाट में किसकी खनन होता है, ठीक है, तो बालाघाट में आपका कॉपर का खनन होता है, ठीक है, कॉपर का खनन होता है, ठीक है। तृतीय मुख्य फसल खाद्य फसल किसको कहते हैं, तो मक्का को कहते हैं। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, ठीक है। बिहार में सबसे प्राचीन नदी परियोजना कौन है, तो सोन नदी परियोजना, ठीक है, सोन नदी परियोजना। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, ठीक है। सर्वाहारी जंतु कौन है, जो मांस और घास दोनों खाता है, कुत्ता हो जाएगा। पृथ्वी का कितना सतह जो है प्रतिशत पानी से गिरा है, तो लगभग 71% पानी से गिरा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 46 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है, ठीक है, तो लगभग 24% जनसंख्या द्वितीय क्षेत्र में लगा है, ठीक है। चीन में कैसा लोकतंत्र है, तो चीन में साम्यवादी लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र है। भारत की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग, ठीक, हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है, भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर है,
सतलज नदी पर, ठीक है। किसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बांध झील का निर्माण किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, इसके बाद से हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक, इस सब के समय में बांध नहर इस सब का निर्माण हुआ, ठीक है। केरल के समुद्र तट के रेत समृद्ध है किससे? ठीक है, केरल के, तो ये हो जाएगा आपका थोरियम, ठीक है। लगभग 95% यहीं पे मिलता है, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार 2005 में संशोधन में था, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदू, तो इसका हो जाएगा जो 1956 का जो संशोधन था उसी में था, ठीक है। हसुआ हथौड़ा किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो CPI M का है, ठीक है, M, ठीक है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सिर्फ हम आप ही लोग के डिमांड पे इसको बना रहे हैं, पूरा मैराथन ले रहे हैं। जितना भी अभी तक लगभग 400 से अधिक प्रश्न स्टेट 2025 में SST का पूछा है, सिर्फ उसी का वीडियो 100% रियल है, ठीक है। देखिए, जिनका भी 4 नवंबर को एग्जाम है, 4 नवंबर वाले एग्जाम वाले अभ्यर्थी ध्यान से सुने। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही आपको एग्जाम देना है 1 नवंबर को। एग्जाम दे के आने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन याद है तो इस ग्रुप में आके आपको कमेंट में मतलब नीचे लिखना है, ठीक है, इस ग्रुप में आके टेलीग्राम पे, ताकि लगभग हम हर शिफ्ट का 120 के आसपास क्वेश्चन को हम जो है डिस्कशन करा दें, जिससे आप लोग मिला के अपने आप से संतुष्ट हो जाए कि मेरा पेपर अच्छा गया, ठीक है। आप लोग इसको जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए, यही आपका लोगो होगा, ठीक है। स्पार्टन यूट्यूब के नाम से बनाया है इसको, स्पार्टन यूट्यूब, ठीक है। इसको अवश्य रूप से ज्वाइन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे अंत में किसकी हार हुई? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर जापान। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किन 3 देशों ने शुरू किया? ठीक है, तो चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान, कोरिया। देखिए, इसका जो है ना, इस क्लास का PDF भी हम इसी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है, तो आप लोग जरूरी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न, सहारा मरुस्थल कैसा मैदान था? ठीक है, तो सहारा मरुस्थल पहले हरा भरा मैदान था, ठीक है, हरा भरा मैदान था। अच्छा, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसको कम ठंड की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जूट को, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाली दालें कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरहर हो जाएगा, ठीक है। उच्च तापमान वाली जलवायु कौन है? ठीक है, तो उच्च तापमान होता है रेगिस्तान में, अधिक उच्च तापमान होता है, ठीक है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है? तो ऋग्वेद जो आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। अक्टूबर क्रांति जो है रसिया से संबंधित है, ये किसके लिए हुआ था? तो जाराशाही की तानाशाही के खिलाफ हुआ था, ठीक है। उसके बाद से 63 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। इसमें लगभग 15 अनुच्छेद हुए, उसी दिन लागू कर दिया गया था। बाकी 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से अपनाया गया, ठीक है। सार्वजनिक सेवा में क्या नहीं आता? सार्वजनिक सेवा में निर्माण सेवा नहीं आता, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र का विकास के तीसरे चरण में किस पर विचार किया गया? तो आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। बस्तर, 67 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, तो बस्तर आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? ठीक है, तो इनका नाम था गुड़ाधुर, ठीक है। बस्तर का नाम हो जाएगा गुड़ाधुर, ठीक है। बस्तर कहाँ पे है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। मानव शरीर में संपूर्ण विकास के लिए कौन सा तत्व तो पड़ता तो सभी के लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अधिक आवश्यकता होता है, ठीक है। अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो अलास्का, ठीक है, अलास्का। मार्ले मिंटो एक्ट किससे संबंधित? मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, ठीक है। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था मुस्लिमों को, ठीक है। इसमें लीग मेनली मुस्लिम लीग को दिया था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लोग ही सिर्फ वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और वोट दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, तो एक हम लोग 15-16 को देख लिए, 14-15 का एग्जाम जो हुआ था देख लिए, ठीक है। अब हम लोग 16 अक्टूबर को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसका पूरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम कब है? ठीक है, आप लोग इसे अवश्य ही कमेंट करिए, ताकि हमको लगे कि वीडियो बनाया है तो कुछ आप लोग को फ़ायदा इसका हुआ है, ठीक है।
वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको अभी शेयर ही कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा तो इससे क्या होगा कि जो लोग का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो वो लोग एटलीस्ट इसको अच्छा से करके जाएंगे, ठीक है। आप लोग अभी इसको कर ही दीजिए शेयर, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। न्यायिक समीक्षा, देखिए न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है। देखिए जब न्यायालय किसी कानून को जांचता है अपने दायरा से आगे जाके, उसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। जब कोई कानून, जैसे कोई कानून है असंवैधानिक रूप से बनाया गया है, तो उसी को ध्वस्त करता है सुप्रीम कोर्ट, इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्षेत्रवाद के बढ़ने से क्या होता है। तो क्षेत्रवाद के बढ़ने से अलगाववाद बढ़ता है, ठीक है। हरित क्रांति 1960 में आया था। हरित क्रांति का जनक भारत में स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। बम्बई में सूती मिल की स्थापना कब हुआ। तो 1854 में हुआ, ठीक है। 1854 में हुआ है बम्बई में सूती मिल की स्थापना। केप ऑफ गुड होप उत्तर महासागर की खोज कौन किया था। तो बार्थोलोमियो डियास, ठीक है। आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर खोल के देख लीजिएगा। यहाँ से ही आपको 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, एसएसटी में। तो इसको अवश्य रूप से आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग समझिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक जल हिंद महासागर से प्राप्त होता है, ठीक है, हिंद महासागर से प्राप्त होता है। सदाबहार वन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सदाबहार वन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये मैप है भारत का, ठीक। सदाबहार वन आपका यहाँ पे होगा, सुंदरबन के जो है सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र में हो जाएगा, और उसके बाद से आपको नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी में आपको यहाँ अंडमान निकोबार में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, सदाबहार वन। जबकि पर्णपाती वन कैसा होता है, पर्णपाती वन मानसूनी वन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मानसूनी वन, मानसूनी वन, ठीक है। भूटान में औसत वर्षा कितना होता है, 169 mm होता है, ठीक है, सेंटीमीटर mm जो दिया। श्रीलंका का सर्वोच्च चोटी क्या है। तो पिटरा दू वैला, ठीक है, श्रीलंका का सर्वोच्च चोटी है पिटरा दू वैला। ब्लू ग्रोथ किससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ब्लू ग्रोथ हम लोग देखते हैं जो ना, ब्लू कॉलर जैसे तो उसमें ऑप्शन में दिया था ब्लू कॉलर का जॉब, या फिर हम लोग देखते हैं समुद्री क्षेत्र में। तो ब्लू ग्रोथ समुद्री क्षेत्र के आसपास डेवलपमेंट को ही कहते हैं, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,000, ठीक है, 263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो 2.4% है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो 7th है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में था बल था, ऊर्जा था, ठीक है, तो ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के जनक किसको कहते हैं, ठीक है। तो लाल कुर्ती के आंदोलन के जनक खान अब्दुल गफार खान को कहते हैं, खान अब्दुल गफार खान को कहते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा से ईंधन कैसा होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा से जो हम लोग को ईंधन मिलता है उसे गैर परंपरागत कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है ये परंपरागत होता है, ठीक है, परंपरागत होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल्स में बता देंगे कि बात जीवाश्म परंपरागत क्या होता है, गैर परंपरागत क्या होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। 1953 में हुआ था, ठीक है। भारत का पहले कॉटन बेल्ट क्या था। तो भारत का पहले कॉटन बेल्ट महाराष्ट्र गुजरात था, ठीक है। पटसन का निर्यात में, देखिए पटसन के निर्यात में बांग्लादेश हम लोग से आगे, यही ऑप्शन में था, ठीक है। पानी का अवरोधक झील निर्माण बनता है उसी को, जैसे बांध बनेगा तो पानी का अवरोधक भी रहेगा, उसी के आसपास झील का भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। नदियों जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो क्या बनाती है, तटबंध बनाती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जनजाति विद्रोह वन अधिनियम से एक प्रश्न था। ठीक है, आरटीआई से प्रश्न था। ठीक, हर शिफ्ट में आरटीआई से प्रश्न रह रहा है। ठीक है, आरटीआई कब आया था? 2005 में आया था। सबसे पहले राजस्थान में चालू किया गया था। आरटीआई का जनक ही राजस्थान से ही हुआ था जन्म। ठीक है, क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद में किसी खास उद्देश्य के लिए अपने क्षेत्र के लोगों का बात रखना क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग किस चीज पे मतलब अधिक ध्यान देने लगे? ठीक है, तो हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान देने लगे। नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान देने लगे। ठीक है, लोकतंत्र को नुकसान कैसे होता है? जब लोकतंत्र में अलगाववाद बढ़ता है, क्षेत्रवाद बढ़ता है, तो लोकतंत्र को नुकसान होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कैसा ऊर्जा है? ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बताएंगे। एक REYAS शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये शब्द ही चूंकि नहीं मिला, इसी प्रकार से प्रश्न था। ठीक है, एक प्रश्न, 200 व्यक्ति 200 मुर्गा को 200 दिन में खाते हैं, 8 मुर्गी 8 आदमी कितने दिन में खाएंगे? ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न था। एक प्रश्न था 104 नंबर, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 2/100 प्लस 9/1000। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 235.235.029 इसको जोड़ने पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पंचभुजीय प्रिज्म में शीर्ष कितना होता है? ठीक है, पंचभुजीय प्रिज्म में शीर्ष होता है 10। एक प्रश्न था पीयू से संबंधित, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ठीक है, एक और प्रश्न था जोड़ने वाला, जिसका आंसर 18 आया था। एक ट्रिपलेट दिया 108, 3, 6, 7, 10 में ट्रिपलेट कौन नहीं है? तो 10 ट्रिपलेट नहीं अलग है। ठीक है, जनरल, जैसे रोजी बोलती है कि अगर कोई कोई महिला जाकर कोई प्रश्न था कि जैसे पुरुष जो होते हैं तेज होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस होते हैं, तो इसलिए उन्हें इंजीनियरिंग और तकनीकी से संबंधित शिक्षा दी जाती है, जबकि महिला जो है मंदबुद्धि होती हैं, इसलिए उनको हाउस वाइफ या डॉक्टरी से संबंधित ये सब चीज़ कराया जाता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, एक कोडिंग ये हो जाएगा, सीरीज वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, बिहार में कितना प्रतिशत वन है? तो बिहार में 7% वन है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बिहार में भारत में कितना वन? तो 21% बताया गया था। निजी प्लस सरकारी वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, समसामयिका पढ़ने से क्या होता है? समसामयिका पढ़ने से बच्चों में अपना नैतिक विकास होता है। ठीक है, यही प्रश्न था। किसानों को सर्वाधिक ऋण कौन देता है? तो ग्रामीण बैंक देता है, ग्रामीण बैंक। ठीक है, किसानों की आत्महत्या से जैसे लोन बढ़ता है तो किसान को दबाव बढ़ता है, जिसके कारण किसान सुसाइड कर लेता है। ये प्रश्न था। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया? ठीक है, इसका प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, तिलका मांझी को, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, तिलका मांझी को फांसी कब हुआ था? ठीक है, और कस्तुनतुनिया का विभाजन कब हुआ था? 1453 में हुआ था, 1453 में हुआ था। ठीक है, तिलका मांझी का फांसी हुआ था 1885 में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे नहीं, हाँ, 1785 में, माफ करिए, तिलका मांझी का फांसी हुआ था 1785 में। ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पे कॉटन का अधिक उत्पादन होता था, इसी के कारण सूती वस्त्र के केंद्र होने के कारण। ठीक है, एक पहेली से प्रश्न था कि अंतिम में जब जब चैप्टर का अंतिम पहेली दिया जाता है तो इससे बच्चों में क्या विकास होता है? ठीक है, कोई व्यक्ति केवल परिवार के लिए खेती करता है तो उसे निर्वाह योग्य कृषि कहते हैं, निर्वाह योग्य कृषि कहते हैं। ठीक है, मतगणना कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन से भौगोलिक अलगावाद से संबंधित, जैसे पर्वत पठार को अलग करना, मैदान को और नदी को अलग करना, इसी टाइप से। ठीक है, उसके बाद मछली पालन को क्या कहते हैं हम लोग? पीसी कल्चर कहते हैं। इनमें से कौन मत्स्य पालन में नहीं आता है? ठीक है, तो ऑप्शन था आपका
ऑप्शन में था कि पौधों का उत्पादन, मत्स्य पालन नहीं है। ठीक है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता था? महाभियोग द्वारा। ठीक है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं? तो राष्ट्रपति को कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं। ठीक है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है। ठीक है, संविधान में कौन अधिकार देता है? ठीक है, तो संविधान नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये सब देता है। ठीक है, निजता का अधिकार किसमें है? तो मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 में। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किसमें है? तो ये आपका मौलिक अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है? तो जनता द्वारा चुनी हुई होती है। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। प्रतिस्पर्धा चुनाव करने से क्या होगा? प्रतिस्पर्धा चुनाव होगा तो इसमें विविधता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक वस्तु कहाँ मिलता है? तो जमीन के अंदर मिलता है। ठीक है, जमीन के अंदर या जमीन पे भी मिलता है। ठीक है, इनमें कौन उपनिषद को मानता था? ठीक है, कौन उपनिषद को तो मानता था? तो इसका ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता। ठीक है, एलोरा मंदिर किसके शासन काल में बना था? जिसमें विष्णु का चित्र था। ये राष्ट्रकूट हो जाएगा। ठीक है, AITUC से प्रश्न 3-4 बार देखने को मिला। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। मध्यकालीन से एक प्रश्न था। ठीक है, लोकतंत्र का सर्वमान्य नियम कौन दिया था? ठीक है, लोकतंत्र का सर्वमान्य नियम आपका दिए थे इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब्राहम लिंकन दिए थे। ठीक है, लोकतंत्र का सर्वमान्य नियम अब्राहम लिंकन दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश मजबूत हुआ? तो इसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध के बाद USA जो है मजबूत हुआ। ठीक है, मालवाड़ी का कौन थे? तो मैकेंजी थे। ठीक है, जनक इन्हीं को कहते हैं। गांधी जी का पहला जन भाषण कहाँ था? तो BHU में दिए थे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। प्रेस एक्ट से प्रश्न था। बोस्टन चाय पार्टी का घटना कब हुआ था? ठीक है, तो 1773 में हुआ था। ठीक है, 1773 में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से एक प्रश्न था कि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महादेश है। ठीक है, यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यही ऑप्शन था। ग्लोब को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? तो ये 2 भागों में इसको बांटने के लिए आपको भूमध्य रेखा, ठीक है, यही आपको 2 भागों में बांटता है। अरुणाचल प्रदेश में पहले और गुजरात में बाद में सूरज उगने का कारण पूछा था। ठीक है, ग्रीनविच क्या होता है? तो ग्रीनविच जो है लंदन में आपका 0 डिग्री जहाँ जाता है उसे ग्रीनविच कहते हैं। उष्णकटिबंधीय को जानने के लिए इस प्रकार के प्रश्न, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के यहाँ होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए किस चीज़ से का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को जानने के लिए हम लोग ग्लोब का यूज कर सकते हैं, मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रश्न था। समकालीन इतिहास में कैसा ये है? तो लोकतंत्र है। सहकारी पाठ यानी 2 बच्चों को आपस में मिला के पढ़ाने से क्या होता है? तो इस प्रकार का प्रश्न था। पक्के रोड सर्वाधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बिहार में 1 लाख से अधिक आबादी में सड़क घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो पटना में है। बिहार में खनिज से संबंधित पूछा था। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट कहाँ होता है? ठीक है, उसके बाद से आपका पूछा था शीशा, इस सब के बारे में पूछा। ग्रेनाइट जो है आपका भागलपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, पुलिस थाने के प्रभारी को SHO कहते हैं। ठीक है, शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो शक्ति का विभाजन 3 भागों में किया गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। वन को कितने प्रकार में बांटा गया? तो 3 प्रकार के, खुला वन, अत्यंत सघन वन, सघन वन। ठीक है, पहेली से प्रश्न था। मंगलयान से भी एक प्रश्न था, क्यों असफल हुआ था? ठीक है, ये हो गया आपका 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट। 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग देखते हैं।
वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 घंटा का वीडियो होगा ही, ठीक है। लेकिन जिनका भी 1 नवंबर का एग्ज़ाम है वो अवश्य रूप से जो हम ऊपर लिंक दिए हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, और एग्ज़ाम देने के बाद से आप सीधे वहीं पे आके आप जो भी आपको क्वेश्चन याद है उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ हमारा मकसद है आपका रिवीजन हो जाए, और PYQ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका कवर हो जाए यहीं से, ठीक है। इस बार वाला ये सिर्फ एग्जाम से पूछ रहा है आपको, ठीक है। संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? संविधान का अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं आपका लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित जो प्रदेश में जहाँ पे चुनाव, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, यही पे सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान की कथन था। अयोध्या किस नदी के तट पे है? तो सरयू नदी के तट पर, ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी क्या होगी? ठीक है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली, ठीक है, कर्णाली नदी, ठीक है। हड़प्पा से एक प्रश्न था, जैसे सोना का निर्माण है, पीला कलर का निर्माण, लोहा का निर्माण, इस प्रकार से प्रश्न है। रबड़ सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? गर्म और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं तो 45 डिग्री पर क्या बज रहे होंगे? 3 बज रहे होंगे, ठीक है। मगध का पहला राजा कौन था? तो बिम्बिसार था, ठीक है, बिम्बिसार। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848.5। चावल की खेती के लिए वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होता है, ठीक है। भूदान आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, ठीक है, तेलंगाना में, वर्तमान में तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य में, ठीक है। चिपको आंदोलन कौन शुरू किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसको शुरू किया था, ठीक है। तीन कटिया पद्धति किससे संबंधित है? तो 3/20 इसको कहते हैं चंपारण आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, चंपारण आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो जीते हुए जो भी सदस्य जाते हैं तो वही लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ? तो 1982 में, ठीक है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ? तो 12 मार्च को हुआ था, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल हुआ था। इसमें कौन सी फसल रेगिस्तान में नहीं होता? तो इंक हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी में कितना प्रतिशत पानी? तो पृथ्वी पर 71% पानी। पीने योग्य पानी कितना है? तो लगभग 2% है, ठीक है। मीठा पानी भी लगभग 3%, 2% पीने वाला, जबकि मीठा पानी है 3%, ठीक है। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाले पेय पदार्थ क्या है? तो चाय, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था भारत में? तो 1600 में हुआ था, 1600 में ब्रिटेन में ही हुआ था। विश्व की पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1825 में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब थे, ठीक है, अम्बेडकर। सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे, ठीक है, मतलब जहाँ आके मिलता है उधर उसी क्षेत्र में लोग मान के चलिए। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। नाजीवाद का स्वास्थ्य चिन्ह किसका? नाजीवाद में जैसे हिटलर ही का पार्टी ही स्वास्थ्य चिन्ह का, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अमेरिका के राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो अमेरिका के राज्यसभा को हम लोग सीनेट कहते हैं, ठीक है। मतदान देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है, ठीक है। 199 नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं। HRSA की स्थापना कहाँ हुआ? तो HRSA की स्थापना दिल्ली में हुआ था, ठीक है। डेयरी में किसका दूध उपयोग नहीं होता है? ठीक है, इसमें बकरी का दूध का उपयोग नहीं होता। जनजाति विद्रोह देखिए पीछे भी आया था प्रश्न, यहाँ पे भी आया था, तो ये वन एक्ट के खिलाफ आया था। वन एक्ट जो आया था जिससे अंग्रेज जंगल को काट रहे थे, तो इसी से संबंधित जनजाति लोग विद्रोह किए थे, ठीक है। मक्का भारत में कौन लाया था? भारत में पुर्तगाली सब लाया, ठीक है, पुर्तगाली। पहला सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ खोली गई? तो आपका 1851 महाराष्ट्र, ठीक। आरटीआई आवेदन किसको संबोधित किया जाए? तो आरटीआई अधिकारी हो, ठीक है।
भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पे है? सतलज नदी पे, ठीक है, सतलज नदी। देखिए अभी कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जूट उत्पादन किस मृदा का प्रयोग होता है? ठीक है, तो जूट उत्पादन में आपको जलोढ़ मृदा का, ठीक है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय जिले में, ठीक है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि हम समझ जाएं कि आप लोग वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। स्टेट 2025 हम लोग देखते हैं आप 25 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था एसएसटी का पेपर, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जवाहर पोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपका मुंबई में, ठीक है। मतदान सूची में है, मतदाता सूची में परिशोधन कितने वर्षों में होता है? तो प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में नहीं है, जबकि इसमें है, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में इसका उल्लेखित किया गया, ठीक है। विश्व के चावल उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है? तो चाइना है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? ऑपरेशन फ्लड मिल्क से संबंधित है, ठीक है, मिल्क। क्षोभ मंडल कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायु मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी का सतह यहाँ पे क्षोभ मंडल सबसे पास में, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। ताजे पानी के एशिया में सबसे बड़ा झील कौन है? तो बुलर झील है, बुलर झील है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कितने नंबर के? तो लोकसभा अध्यक्ष 17 नंबर के, ठीक है। हिटलर का नाजी पार्टी का चिन्ह क्या था? तो हिटलर का नाजी पार्टी का चिन्ह था स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो इसको कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। गोंडवाना समूह का कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारत का मैप है, ठीक। तो यहाँ पे जो है गोंडवाना क्रम का आपको पाया, जैसे बंगाल में भी आंध्र प्रदेश पाया जाता है, तो गोंडवाना नाम ही आंध्र प्रदेश की जनजाति का नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो 220 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रचंड बेरोजगारी किस सेक्टर में देखने को मिलता है? तो कृषि वाले सेक्टर में देखने को मिलता है। प्लेग बीमारी चूहों से फैलता है, ठीक है। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लगा हम आपके लिए मेहनत किए हैं तो आप मेरे लिए से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 222 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में होता है। तरबूज की खेती किस मौसम में की जाती है? तरबूज की खेती जायद फसल है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होता है, ठीक है। मानसीराम कहाँ है? तो मेघालय में। विश्व में सबसे अधिक जनजाति का आबादी कहाँ रहता था? सबसे अधिक जनजाति अफ्रीका में रहता है, ठीक है, अफ्रीका में। 227 नंबर प्रश्न। रमेश का जन्म पिता के शादी के 2 वर्ष बाद हुआ, उसकी माँ के पिता का 5 वर्ष, इस टाइप का प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। 228 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सदाबहार वन कहाँ है? ठीक है, सदाबहार वन इसके पहले हम बता दिए हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं यहाँ पे केरल के तट पे, ठीक। यहाँ पे आपका सुंदरबन डेल्टा में नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, स्टेट में, पहाड़ी क्षेत्र में और अंडमान निकोबार में, ठीक। कोयला का सबसे उत्तम प्रकार कौन है? तो एंथ्रोसाइट, ठीक है, एंथ्रोसाइट। देखिए इसका डिटेल्स अगर वीडियो आपको देखना है तो इससे पहले हम ग्रुप में, मतलब टेलीग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार जाकर चैनल में ब्राउज करके देख सकते हैं, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है गैर नवीकरणीय है, ठीक है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा परंपरागत साधन का उपयोग किया जाता है? तो संसाधन का तो आपका हो जाएगा कोयला। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, ठीक। 6 से 7 प्रश्न लोकतंत्र, तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से कर लीजिए। एक माइक्रो टीचिंग से प्रश्न था 235, 236। पाक जल संधि भारत और किस देश में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धन है, श्री जयवर्धन है। कोडिंग रिकॉर्डिंग से प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिला। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में है? तो भाग 4 में, ठीक, भाग 4 में, नीति डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, ठीक है। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल क्या है? तो
24 से 2029 तक। ठीक, मत देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 ईयर है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया KIP क्या है? तो KIP इसके बारे में हमको उतना स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएं। भारत का लोकतंत्र कैसा है? तो भारत का लोकतंत्र लगभग समाजवादी देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? तो भारत का दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था। ठीक, आपतन का अर्थ क्या है? ठीक है, आपतन का तो इसको कमेंट करके आप लोग बताइए इसका अर्थ क्या होगा। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व कौन किया? तो दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। देखिए हम इसको एकदम फास्ट मोड में करा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन लास्ट समय में, अब एक दिन आपके पास बचा है तो इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा होता है कोयला होता है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम, थर्मल पावर, ये सब होता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ये। ठीक है, जवाहर बांध कहाँ अधिग्रहण कौन किया था? अडानी ग्रुप किया, अडानी ग्रुप। ठीक है, राज्यसभा में सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 30 वर्ष है। ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? तो मैंग्रोव क्षेत्र आपका यहाँ पे मिल जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, ये सब। इसके बाद से आपको थोड़ा बहुत उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रीजनिंग से बहुत सारा प्रश्न, मतलब 3 से 4 प्रश्न है। माध्य निकालने वाला एक प्रश्न देखिए, मेन देखिए एक होता है, इसको हम समझा देते हैं। मीन होता है, मीडियन होता है, एक होता है मोड होता है। ठीक है, मीन जैसे देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक, एवरेज का मतलब दिया 2 3 जैसे 4 5 इस टाइप से दिया हो नंबर। ठीक, इसको आप जोड़िए, 3 2 5 4 9 5 14। ठीक, इसके बाद से जितना नंबर दिया उसे डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दिए तो 4 3 12 3.2। ठीक है, 3.5। इसके बाद से मीडियन किसको कहते हैं? ठीक, तो जैसे आपका 2 3 4 5 दिया है। ठीक, मान लीजिए 2 3 4 5 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 8 दिया है, यहाँ पे दे दिया 7 दे दिया है। तो ठीक है, तो इसको आरोही या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएं। तो पहले 2 3 4 5, ठीक हो जाएगा 7 8, एक और दे दीजिए 9। ठीक, तो आप देखिए इसमें बीच में कौन, 1 2 3 1 2 3, तो बीच में 5 है, तो 5 माने माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, और मोड में हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे इसमें दे दिया 4। ठीक, तो इसमें देखा जाता है कि हाईएस्ट कौन नंबर है, तो इसमें 2 3 4 4 2 बार है, तो मतलब 4 आंसर हो जाएगा। यही होता है मेनली मेन मीडियन मोड। ठीक है, ब्लड रिलेशन से रीजनिंग में बहुत सारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने किस समिति का गठन हुआ था? हंटर समिति का। ठीक, बिहार का सबसे पुराना परियोजना है सोन नहर परियोजना। ठीक, सोन नहर परियोजना। ठीक, ट्रिपलेट से प्रश्न था 3 5 7 2, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कैसा होता है? तो एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान। ठीक, इसका डिटेल्स हम इसके पहले में जो भी वीडियो है उस समय डिटेल्स में कराएं, तो आप वहाँ जाकर डिटेल्स में इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम इस मेरा पर्पस है सिर्फ इस मैराथन में सारा क्वेश्चन से आपको हूबहू करवा देना है। ठीक है, याद करवा देना कि इससे प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं आए। यहाँ से आपको 7 से 8 प्रश्न डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो लगभग 400 प्रश्न का संकलन किए हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से इतना प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अधिगम से प्रश्न रह रहा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो वही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूटी का विधानसभा जो है दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक, यहाँ के निर्वाचित सदस्य मिलकर। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। ठीक, श्रीलंका का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पिटरो दू वैला। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918। ठीक, पटना को अगर इसे लिखते हैं तो सीवान को कैसे लिखेंगे? तो इसी टाइप का प्रश्न 3 9 27 81 माध्य पूछा है। ठीक, माध्य का मतलब तो सबको जोड़ के और जितना नंबर दिया उससे भाग देंगे तो 506 आंसर हो जाए। माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो यूएसए में हुआ था। ठीक है, ब्लूम टेक्नोलॉजी से प्रश्न था, सासाराम किस युग का है? ठीक है, तो इसका
पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, इस प्रकार से प्रश्न स्पष्ट नहीं है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान क्या हुआ? तो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान। ठीक, नाजीवाद से प्रश्न था, जिसका नाजीवाद का जन्म हिटलर है। ठीक है, निजता का अधिकार किस में है? तो आर्टिकल 21 में है। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पाषाण काल में के कंकाल को कैसे पता लगाएंगे कि कंकाल पुरुष का है स्त्री का? ठीक है, तो इसको कार्बन डेटिंग से किया जाता है। ठीक है, नाजीवाद का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक चिन्ह था। ठीक, गोंडवाना कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति आगे बताया गया। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। पढ़ाने की विधि से प्रश्न था, शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? इस टाइप का प्रश्न डाला। भारत को जानो पोर्टल तो एनआरआई छात्रों के लिए। ठीक, मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों में? तो प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक, ठीक, तो ये था। तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जिनका 1 नवंबर को या इसके बाद एसएसटी का पेपर 2 में भी जिनका भी एसएसटी विषय से संबंधित है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो वो लोग भी देख लेंगे वीडियो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, 25 अक्टूबर का जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। भारत की मुख्य भूमि से दक्षिण छोर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी है। ठीक, इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग जो हम लिंक दिए थे ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आप लोग 1 नवंबर को एग्जाम दे के आगे जो भी आपको क्वेश्चन याद है तो वहीं पे कमेंट करिए लोग। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग की। ठीक, चुनाव आयोग का निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी। किस देश में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र की परंपरा हावी है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाकिस्तान। इंडिया इस ऑप्शन में तो कुछ ही में राजतंत्र जैसा नहीं है। अगर नेपाल होता तो नेपाल माना जाता, हालांकि राजतंत्र की परंपरा ये ऑप्शन में नहीं हो पा रहा है कोई। ठीक है, सब में लगभग लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है? तो वही क्षेत्रवाद, अलगाववाद, ये सब क्षेत्रवाद, अलगाववाद। ठीक, किसी को बाइट की लंबाई चौड़ाई इतना है? तो इस प्रकार का प्रश्न था। ठीक है, कितने घनाभ होंगे? तो लगभग 1 6 0। ठीक है, लेसन प्लान कितना टाइप का होता है? तो 3 परिसर और परास रेंज, इसके बारे में आगे बताते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक, विधान सभा के सदस्य। पाषाण काल से एक प्रश्न था, तो इनमें सबसे बड़ा काल पूरा पाषाण काल का। सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कोल्डीबा से मिला नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका लोथल से मिला। ठीक है, 1 मिलियन में कितना जीरो? तो 6 शून्य होता है 1 मिलियन में। संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। जेंडर इक्वलिटी से प्रश्न पूछा था, एक महिला बाहर काम करती है तो पैसा, लेकिन घर में रहने पर पैसा नहीं मिलता, तो जेंडर यानी रूढ़िवादिता से संबंधित है। ठीक, माइक्रो टीचिंग से 2 प्रश्न। 298 हम लोग देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, इससे पहले हम बताएं। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? और नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, कोयला से। ठीक, थर्मल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ये सब अभी नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। ठीक है, मजदूर संस्थान से यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना लाल लाजपत राय 1920 में किया था। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक, संविधान सभा कौन सदस्य जो कांग्रेस के नेता नहीं थे? तो इसका जो है ऑप्शन के मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो कांग्रेस के सदस्य। लोकसभा में सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष है। यंग इंडिया पत्रिका के किसकी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर। यंग इंडिया है, ये तो महात्मा गांधी का है। ठीक, विधानसभा सदस्य चुनाव कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। ठीक,
मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, अमेरिका, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में आपका यूएसए, रशिया, यूके, चीन, फ्रांस। ठीक। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। ठीक। अधिगम से 2 प्रश्न। मौलिक अधिकार में कितने भाग में है? तो मौलिक अधिकार में 6 भाग, मतलब भी तो भाग 3 में है, भाग 3 में, लेकिन मौलिक अधिकार के भी 6 पार्ट है। ठीक। क्वेश्चन स्कोर से 5 से 6 प्रश्न देख रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा सड़क लेह लद्दाख में। ठीक। प्रथम बार ट्रेन कब चला था? 1825 में, जबकि भारत में 1853 में चला था। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन में ब्रिटेन के शासक कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम। ठीक। कौन मुगल बादशाह को आखिरी मुगल बोला था? ठीक है, कैनिंग हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? NH-44। ठीक। हिटलर का चिन्ह क्या था? स्वास्तिक चिन्ह था। मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? इसे ऊपर बताया था। सुलेमान की पर्वत कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध में कौन भाग नहीं लिया? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन भाग नहीं लिया? तो यूएसए। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो 6 शून्य होते हैं। रानीगंज में कौन सा खनिज निकलता है? तो रानीगंज में कोयला निकलता है। ठीक। खनिज किस क्षेत्र में मिलता है? तो पठारी क्षेत्र में मिलता है। भूतापीय ऊर्जा से एक प्रश्न था। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। सही है। 2001 से ये कथन टाइप का प्रश्न था। ठीक। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। विधि के आत्मा का लेखक पुस्तक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। किसने कहा था कि बहादुर शाह जफर अंतिम शासक मुगल होंगे? ठीक है। 331 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर कैनिंग हो जाएगा। नरम और गरम दल से प्रश्न, तो 1907 में इन लोग का विभाजन होता है, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ठीक है। हिटलर किसका समर्थक था? नाजीवाद का था। 334 नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं। फ्रांस के प्रथम स्टेट किसे कहते हैं? पादरी को कहते हैं। 335 टेबल कर लेते 1 मीटर ब्रेथ, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना होगा? 7.5 मीटर हो। ठीक। एक रोल के 40 बराबर भागों में काटते हैं। यदि 1 मिनट में 45 टुकड़े काटे जा सकते तो 24 मिनट कितने रोल? तो इसका 108 हो जाएगा। ठीक। मक्का किस मिट्टी के लिए अच्छा फसल है? तो काली मृदा, काली मृदा। ठीक। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर या काली कपासी इसी को कहते हैं। ठीक, काली कपासी। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था, जेम्स फोर्ड। दल बदल कौन सा अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में। ठीक, 10वीं अनुसूची में। ठीक। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? ठीक, तो विधानसभा भाग नहीं लेते हैं। ठीक, विधानसभा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, जो पहले पूरा हो जाए। 44वें संविधान संशोधन में क्या हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। ठीक, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। ठीक। औद्योगिक किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय। ठीक, सेकेंड पंचवर्षीय में आया था। मैंग्रोव वन सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, सुंदरबन डेल्टा की तरफ। मानसून से एक प्रश्न था। ठीक, मानसून से दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग हम लोग 78% बारिश यहीं से प्राप्त करते हैं। ठीक, 1770 में अकाल पड़ा था, 61 लोगों की मृत्यु, और 1770 की घटना है। तो यही दोनों सही था। ठीक। यूनाइटेड नेशन के स्थापना के समय उसका सदस्य कौन नहीं था? तो अमेरिका उसका सदस्य नहीं था। आर्थिक मंदी में यूरोप से बाहर किसने निकाला था? तो अमेरिका निकाला था। ठीक है। भारत और अमेरिका के मौलिक अधिकार में समानता क्या है? ठीक, तो नैसर्गिक समानता है। ठीक। गुप्त संधि या कूटनीति का जनक मानते हैं हम लोग बिस्मार्क को। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोप का सामान वस्तु का आयात कम क्यों हो गया? क्योंकि यूरोपियन देश युद्ध में उलझ गए। ठीक, उलझने से। ठीक। 354 नंबर प्रश्न दे, खेतड़ी किस राज्य में पड़ता है? तो खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। इनमें से कौन 355 देखते हैं, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? सौर है, पवन है, पेट्रोल। तो इसका पेट्रोलियम जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। ठीक। 356 AHS CJU EDLW इस टाइप का एक प्रश्न था। ठीक।
सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था कि ये ऐसे टेबल है, इस पे कौन कहाँ बैठा है, ठीक। बच्चा के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता कैसे आएगा, जैसे किताब पढ़ेगा कि फेसबुक चलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा किताब पढ़ने से, ठीक। तो ये रहा है लगभग 358 प्रश्न, ठीक। तो अभी तक जितना 2025 में एसएसटी में जितना भी प्रश्न पूछा गया लगभग, तो उसका हम लोग यहाँ पे संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। कमेंट करिए कैसा लगा, अनुभव अपना शेयर करिए, और आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक। इसका पीडीएफ भी वहीं टेलीग्राम पे अभी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और ये है आपका टेलीग्राम का लिंक है, ठीक। इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।